हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, आपका फंगल इन्फेक्शन, यूनिट 5th है आपकी ये। इसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपका सुपरफिशियल माइकोसिस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास रहेगी सबक्यूटेनियस माइकोसिस के ऊपर, सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। तो ये आपके तीन क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट है माइसिटोमा, सेकंड है स्पोरोट्राइकोसिस, थर्ड है आपका रहीनोस्पोरोडियोसिस। तो ये तीन कंडीशन है आपकी जो सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन के अंदर पढ़ाई जाती हैं हमें नर्सिंग के अंदर। तो देखिए, सबसे फर्स्ट को डिस्कस करते हैं माइसिटोमा। सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है आपकी माइसिटोमा। माइसिटोमा जो नाम है वो डिजीज़ का नाम है आपका, ठीक है। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, माइसिटोमा क्या है, एक डिजीज़ का नाम है। कैसी ये डिजीज़ है आपकी, क्रोनिक ये डिजीज़ है, ठीक है। आपने दो तरह की डिजीज़ पढ़ी होंगी, एक एक्यूट एक क्रोनिक। तो जो माइसिटोमा है वो एक क्रोनिक कंडीशन है जो लंबे टाइम तक चलती है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस एक कंडीशन है ये, ठीक है। क्रोनिक कंडीशन है जिसके अंदर ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन आप इसको बोल सकते हो माइसिटोमा का। ग्रेनुलोमेटस का मतलब क्या है, ग्रेन्यूल्स, ये छोटे छोटे दाने आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कंडीशन के अंदर। और मेटस आ गया पीछे, यानी स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। ग्रेन्यूल्स प्लस स्वेलिंग और क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। और किस जगह का इन्फेक्शन है ये, सबक्यूटेनियस टिश्यू का। स्किन की तीन लेयर आपको मैंने बताई थी, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, ठीक है। जो थर्ड लेयर है वहाँ तक इन्फेक्शन आपका पहुँच चुका है, इसीलिए आपका क्या है, क्रोनिक है। ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इन्फेक्शन है साथ में, ठीक है। यूजली अफेक्ट द फुट, ठीक है। बॉडी के किस पार्ट को यूजली ये इन्फेक्शन आपका अफेक्ट करता है, तो फुट को ये अफेक्ट करता है। रेयरली द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो रेयरली ही किसी अदर पार्ट को इन्फेक्ट करेगा, मेनली ये आपकी फुट की डिजीज़ होती है। ये जो डिजीज़ है माइसिटोमा पहली बार डिस्क्राइब हुई थी कहाँ से, आपके मदुरई से, साउथ इंडिया का ये एक शहर, ये गांव आप इसको बोल सकते हो, मदुरई। वहाँ पे सबसे पहले ये डिजीज़ का पता चला था। इट इज़ देयर फॉर कॉमनली रेफर्ड टू एज मथुरा फुट, ठीक है। मदुरा फुट के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस बीमारी को। माइसिटोमा तो है इसका नेम, अदर नेम करके आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो, माइसिटोमा, मदुरा फुट या फिर मदुरा माइकोसिस। ये तीनों ही नाम है माइसिटोमा के, ठीक है। द डिजीज़ इज़ क्वाइट कॉमन इन तमिलनाडु। और ये जो डिजीज़ है ये तमिलनाडु के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे मतलब ये बीमारी एक तरह से आपको, ये इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा पैर में, इसीलिए क्योंकि पानी के अंदर ज़्यादा पैर रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो फसलें वगैरह होती हैं शायद इसी वजह से, ठीक है, लोग नंगे पैर पानी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए ये फंगस क्या करती है, इन्फेक्ट करती है फुट को ही, ठीक है, अदर पार्ट की बजाय। अब देखते हैं ईटियोलॉजी, यानी पॉजिटिव एजेंट। माइसिटोमा या फिर मदुरा फुट, मदुरोमाइकोसिस जो ये डिजीज़ है, इसको कोज कौन करता है, तो इसको कोज करने के लिए जो फंगस है आपकी वो रहेगी एक्टिनोमाइसाइट्स एंड फिलामेंटस फंजाई। ये दो आपकी फंजाई हैं जो इस डिजीज़ को कोज करती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। ये डिजीज़ आपकी कैसे होती है, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमने ऊपर पढ़ा एक्टिनोमाइसाइट्स, ये कैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, थ्रू द माइनर ट्रोमा, ठीक है। आपकी बॉडी में कहीं पे भी थोड़ा भी ट्रॉमा हुआ होगा, कहीं से भी स्किन कटी फटी होगी, वहीं से आपका ये क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। और इस डिजीज़ की शुरुआत कैसे होती है, सबक्यूटेनियस स्वेलिंग के साथ, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा आपको, स्वेलिंग देखने को मिलेगी फुट की, और वो स्वेलिंग धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी, सूजता जाएगा आपका पैर। और क्या, ये जो फंगस है बर्रो खोदती रहेगी, डीप टिश्यू के अंदर ये जाती रहेगी, ठीक है। ऐसे होगा तो अब जब ये डीप टिश्यू के अंदर जाती रहेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्सेस, यानी आपको पस देखने को मिलेगी, ठीक है। कैसी पस देखने को मिलेगी, क्रोनिक मल्टीपल साइनसेस हो जाएंगे, यानी जगह अलग अलग जगह से खाली होता जाएगा आपका पैर, डिस्चार्ज होने लगेगा वहाँ से एक विस्कड गाढ़ा फ्लूड, ठीक है, सीरोपुरुलेंट, जिसमें से पस और स्मेल दोनों चीज़ें आएंगी, और उसके अंदर ग्रेन्यूल, छोटे छोटे दाने आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कंडीशन होगी आपकी। द कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रेन्यूल वेरी विद द डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट। जो आपके ग्रेन्यूल्स हैं, जो गांठें बनी हुई हैं इन्फेक्शन की वजह से, उनका कलर और कंसिस्टेंसी आपकी अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी डायग्नोज आप किस बेस पे बनाओगे इस डिजीज़ का, ग्रेन्यूल्स को देख के, ठीक है। ग्रेन्यूल्स की एग्जामिनेशन करनी है आपने, और आप पता लगाओगे कि किस डिजीज़ की वजह से आपका ये, क्योंकि यहाँ पे बताया है ना इन्होंने, पॉजिटिव एजेंट के अकॉर्डिंग ही ग्रेन्यूल्स होंगे। तो ग्रेन्यूल्स को स्टडी करो और पता लगाओ कि किस फंजाई की वजह से माइसिटोमा कंडीशन देखने को मिली है। नेक्स्ट, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है,
अगर आपकी माइसिटोमा एक्टिनोमाइकोटिक है, ठीक है, एक्टिनोमाइसाइट्स की वजह से हुई है, तो जो आपकी दवाई है सल्फोनामाइड, ये आपकी काम करेगी, और एंटीबायोटिक्स, इनसे क्या हो जाएगा, आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर ये माइकोटिक माइसिटोमा है, यानी सिर्फ माइकोटिक फंजाई की वजह से ये हुआ है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, पैर को कटवाना ही पड़ेगा। एम्पुटेशन का मतलब होता है उस पार्ट को आपको कटवाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही क्रॉनिक और डीप इन्फेक्शन हो जाता है जो अनट्रीटेबल रहता है, ठीक है। उसको आप कटवा दोगे तो ठीक, नहीं तो वो इन्फेक्शन आगे और बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड हमारी कंडीशन है स्पोरोट्राइकोसिस, ये भी हमारी सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन है। अब देखिए, स्पोरोट्राइकोसिस आपका डिजीज़ का नाम है। ये कैसी डिजीज़ है, जिसके अंदर नोड्स बनती हैं। न्यूडुलर का मतलब नोड, नोड भी आपकी क्या होती हैं, गांठें होती हैं। अल्सरेटिंग डिजीज़ है, अल्सर्स कोज कर देती है आपकी स्किन के अंदर और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, ठीक है। अल्सर्स आप पढ़ते हो फंडा के अंदर भी। अल्सर्स क्या होते हैं, आपकी जो स्किन है वो आपकी कटनी शुरू हो जाती है, वहाँ से स्किन के अंदर ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, ठीक है। नोट्स देखने को मिलेंगे, और अल्सरेटिंग डिजीज कंडीशन है आपकी स्किन की। द फंगस गेन एक्सेस, अब ये बताया आपको, जो ये फंगस है स्पोरो, ये मतलब ये जो डिजीज़ है, इसके अंदर फंगस कहाँ से एंटर करती है, वही कुछ इंजर्ड पार्ट से। आपकी स्किन के अंदर कहीं से भी कोई इंजरी है, कोई भी कटफट है, वहीं से आपकी फंगस एंटर कर जाएगी और डिजीज़ कोज करनी शुरू कर देगी। अब किस डिजीज़ की वजह से स्पोरोट्राइकोसिस आपको देखने को मिलता है, तो स्पोरोट्राइकोसिस जो डिजीज़ है वो आपको देखने को मिलती है इस फंगस की वजह से। फंगस का नाम है स्पोरोथ्रिक्स शहन की, ठीक है। ये एक डाईमॉर्फिक फंगस है। डाईमॉर्फिक का मतलब ऐसी फंगस जिसकी डबल मॉर्फोलॉजी है, यानी दो अलग अलग शेप में आपकी ये पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, मॉर्फो यानी स्ट्रक्चर, दो अलग अलग शेप में ये आपकी मिलेगी। उसके बाद अब इसकी मॉर्फोलॉजी आपको बताई गई है। एक बार पेपर में आपसे पूछा गया था, ये माइक्रो के पेपर में एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट कि डाईमॉर्फिक फंगस को बताइए। तो एक तो हमारी स्पोरोट्राइकोसिस, ये जो स्पोरोथ्रिक्स फंगस है ये होगी। बाकी आगे आगे आप जब पढ़ते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फंगस हैं जो डाईमॉर्फिक है, यानी जो दो फेजेस में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं अब। स्पोरोथ्रिक्स जो फंजाई है आपकी, ये यीस्ट फेज में मिलती है, और दूसरी आपकी ये मोल्ड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो यीस्ट फेज में ये आपकी टिश्यूज़ के अंदर देखने को मिलेगी। उसको आप कल्चर करोगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इन द माइसीलियल फेज। देखो क्या दो बातें बताई गई हैं आपको, यीस्ट फेज और माइसीलियल फेज। ये मैंने जब आपको शुरुआत में इंट्रोडक्टरी क्लास पढ़ाई थी तब आपको बताया था यीस्ट फेज होती है, मोल्ड फेज होती है। तो यीस्ट जो फेज होती है आपकी वो सिंपलर फॉर्म होती है, और मोल्ड जो फेज होती है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो पहले हम इस फंगस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है आपका, ये स्पोरोथ्रिक्स फंजाई का ही है। इसके अंदर देखिए दो फेजेस दिखाई गई हैं, एक यीस्ट फेज, एक मोल्ड फॉर्म, ठीक है। यीस्ट फेजेस के अंदर ये जो है आपकी फंगस, ये अलग अलग हैं, ठीक है, और इनकी जो शेप है वो कैसी है, सिगार शेप सेल है, ठीक है, ये अलग अलग हैं। जबकि इसकी जो मोल्ड फॉर्म है इसके अंदर ये क्या है, गुच्छों में आपकी प्रेजेंट है, फ्लावर लाइक क्लस्टर, ठीक है, कोनिडिया के। कोनिडिया यानी आपकी ये फंगस ही है, कॉलोनीज की फॉर्म में अभी ये आपकी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्पोरोथ्रिक्स डाईमॉर्फिक, दो अलग अलग फेज में मिलने वाली फंगस आपकी। तो यहाँ पे बताया गया है कि यीस्ट फेज के अंदर आप इसको कल्चर करोगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, और माइसीलियल जो मोल्ड फॉर्म है उसको कल्चर करोगे आप 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जो यीस्ट शेप सेल हैं वो शिगार शेप मिलेंगी, अभी हमने देखा है, और जो मोल्ड शेप आपकी हैं वो मिलेंगी हाइफा की फॉर्म में, फ्लावर लाइक क्लस्टर की फॉर्म में। यही बताना है अपने, और कुछ भी नहीं बताना है इसके अंदर। इसके अंदर हमने सिर्फ क्या बताना है, कैसी ये डिजीज़ है, कैसे फंगस एंटर करती है, फंगस का नाम क्या है, फंगस की स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ यही चीज़ें आपने बतानी है। थर्ड कंडीशन अब हमारी आती है रहीनोस्पोरोडियोसिस। ये भी आपकी डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है। ये जो नाम यहाँ है ये डिजीज़ का ही नाम है, रहीनोस्पोरोडियोसिस। ये भी एक क्रोनिक बीमारी है। ग्रेनुलोज इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, पोलिप्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। पोलिप्स क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे सेल के, एबनॉर्मल सेल के गुच्छे को आप क्या बोलते हो, पोलिप्स बोलते हो। और ये स्पेशली कहाँ पे, किस ऑर्गन पे देखने को मिलेंगे, नोज, माउथ और आई पे, ठीक है। इन तीनों की आपकी ये क्या है, डिजीज़ है। रहीनोस्पोरोडियोसिस एक क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है जिसके अंदर पोलिप्स देखने को मिलते हैं। वो पोलिप्स आपके नोज, माउथ और आई पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये जो डिजीज़ है इसका पॉजिटिव एजेंट कौन रहता है, आपका कोज कौन करता है इसको। फंगस का नाम क्या है, रहीनोस्पोरोडियम सी बेरी, ठीक है, रहीनोस्पोरोडियम सी बेरी।
आपकी फंगस का नाम है। उसके बाद देखिए मोर देन 80% केसेस आर रिपोर्टेड इन इंडिया एंड श्रीलंका। इस डिजीज़ के जो मोर देन 80% केसेस हैं वो आपके सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के अंदर ही पाए गए हैं। उसके बाद है जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, कैसे इन्फेक्शन होता है वो आज तक नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि मोस्टली ये इन्फेक्शन मेल के अंदर होता है। और कैसे मेल्स के अंदर, जो आपके कांटेक्ट में रहते हैं स्टेगनेंट वाटर और एक्वेटिक लाइफ के। यानी अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जो मेल्स आपके स्विमिंग करते हैं या फिर गांव में जोड़ के पानी में नहाते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर स्टेगनेंट खड़े हुए वाटर के अंदर रहते हैं मेल्स, उनके अंदर ये डिजीज़ आपको देखने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, फंगस हैज़ नॉट बीन कल्टिवेटेड, फंगस को उगाया नहीं जाता है। डायग्नोसिस डिपेंड ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोरोंजिया। डायग्नोसिस आप किसके बेस पे बनाओगे, इसके अंदर जो स्पोरोंजिया है उनके बेस पे। ये आपकी फंगस का डायग्राम है, यहाँ पे देखिए रहीनोस्पोरोडाइसिस, ये आपकी फंगस है, ठीक है, स्पोरोडियम सी बेरी, ये इसके ऐसी स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो इसकी कवरिंग है इसको आपने क्या बोला है, स्पोरोजियम बोला है, और जो अंदर ये हैं इनको क्या बोला है, एंडोस्पोर्स बोला है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। जो हमने यहाँ पे ये डायग्राम पढ़ा है इसका, वही आपने यहाँ पे पढ़ना है मॉर्फोलॉजी के अंदर। टिश्यू सेक्शन स्टेन्ड विद H एंड E स्टेन शो लार्ज नंबर ऑफ एंडोस्पोर। इस जो ये आपका कहाँ से निकाला गया है, ये आपका इन्फेक्शियस पार्ट से निकाला गया एक हिस्सा है, वहाँ से इस फंगस की स्ट्रक्चर को बताया इन्होंने क्या कहा है कि हमने टिश्यू को लिया, ठीक है, उसको स्टेन किया H और E स्टेन से, ठीक है, स्टेनिंग की यानी कलर दिया, और फिर हमें क्या देखने को मिला, लार्ज नंबर ऑफ एंडोस्पोर्स देखने को मिले विद इन द स्पोरोंजिया। स्पोरोंजिया ये गोल्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको छोटे छोटे एंडोस्पोर्स देखने को मिले, एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कैपिलरीज। और ये हमने कहाँ से निकाला, कनेक्टिव टिश्यू और कैपिलरीज से। ठीक है, स्पोरोंजियम है जो आपका 10 से 200 माइक्रोमीटर कंटेन 1000 ऑफ एंडोस्पोर्स, जिनका मतलब ये डायमीटर कितना है, 6 से 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो एंडोस्पोर्स हैं उनका डायमीटर तो आपका 6 से 7 बताया है, और जो स्पोरोंजियम है, ये जो चीज़ है, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसकी, इसका डायमीटर आपको बताया है 10 से 200। ठीक है, यही बताया यहाँ पे। तो ये आपकी 3 कंडीशन है। माइसिटोमा आपकी फुट की डिजीज़ है जो तमिलनाडु के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है, और स्पोरोट्राइकोसिस आपकी कहाँ की, स्किन की ही कंडीशन है, स्किन के अंदर अल्सर्स देखने को मिलेंगे इसकी वजह से। और रहीनोस्पोरोडियोसिस आपकी कैसी कंडीशन है, जो नोज़, माउथ और आई के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी सिस्टमिक माइकोसिस के ऊपर। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये समझ आई होंगी तीनों चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।